ओम शांति। अभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आवाज आती है ना बहन? हाँ जी। बाबा कहते हैं सदा अपनी बुद्धि को स्वच्छ साफ रखो, कोई भी कीचड़ा नहीं रखो, तो हमेशा बेफिक्र रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्राह्मण कल्चर से भी तो प्यार है। सबसे श्रेष्ठ दृष्टि है अनुभव की। अनुभव के नेत्र से जो देखते हैं वो कभी भी किसी के कहने से हलचल में नहीं आ सकते। देखा हुआ फिर भी सोचना पड़ेगा, पता नहीं ठीक देखा नहीं देखा, लेकिन अनुभव की आंख से देखने अनुभव करने वाली चीज सदा ही यथार्थ होती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा ने आज बोला है कि जब सब बाप के हवाले कर दिया तो बेफिक्र हो गए ना। सब कुछ बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बन गए, ना अपनी देह ना देह के संबंध, तो बेफिक्र हो गए। सब प्रकार का फिक्र बाप को दे दिया। क्या होगा, कैसे होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, यह सब फिक्र रहता है या जब हालत खराब होती है तब होता है। फिक्र रखने से जो भी अच्छा कर सकते हो वह भी नहीं कर सकते। तो बाबा ने यहाँ पर हमारा टेंशन भी जो है कि अगर फिक्र है तो निर्णय शक्ति यथार्थ कार्य नहीं करती। बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि कोई लखपति होता है और कभी करोड़पति भी बन जाता है और कभी करोड़पति भी बन जाता है, क्योंकि निर्णय शक्ति राइट नहीं काम कर रही। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा अपने हर समय की दिनचर्या सेट करो, तो व्यर्थ को समाप्त करने का सहज साधन है सदा बिजी रहना। जो बिजी रहता है वह व्यर्थ कल्पों से मुक्त होने के कारण बेफिक्र और डबल लाइट रहता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोले ना, योग अग्नि से अपना सारा कीचड़ा को निकाल दो और कीचड़ा निकाल बेवासा बन के एकदम फ्री। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा बोले कि अपने बुद्धि के विकास के लिए समय निश्चित करो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि व्यर्थ के किचड़े को पहले तो योग अग्नि में जलाओ। जो भी किचड़ा है योग की अग्नि तेज करो और उसको जला दो। और दूसरी विधि बाबा ने बताई है कि बुद्धि को स्वच्छ रखने के लिए सदा इसको बिजी रखो, अपनी दिनचर्या को सेट करो, इससे व्यर्थ समाप्त होता जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने पूछा है फॉरेन में कितनी माला तैयार की है? 108 का माला तैयार की है या 16,108 की? तो डबल फॉरेनर्स की अलग 108 की माला बनेगी या मिक्स हो आएंगे? अलग तो नहीं है ना, तो सभी 108 में हों तो इंडिया वाले कौन सी माला में आएंगे? सभी एक ही में ही होंगे, आएंगे। हिम्मत अच्छी रखने से आए हो और आगे भी हिम्मत सदा आगे बढ़ती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें बैलेंस का पाठ पढ़ाया। बाबा ने कहा कि हमें याद और सेवा का बैलेंस हो तो ये सदा आगे बढ़ाता है। बाबा कह रहे ऐसा ना हो कि कभी सेवा में बहुत आगे चले जाओ या कभी याद में आगे चले जाओ। बाबा ने कहा नहीं, दोनों सदा साथ रहें। फिर दूसरा बाबा ने बताया कि प्रवृत्ति में रहते हुए न्यारे और प्यारे का भी बैलेंस होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि हमें गंभीरता और हर्षित मुक्ता का भी बैलेंस हो
दोनों के बैलेंस से एक रस स्थिति में रहेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसी स्थिति सदा रहे, तो इसलिए सदा शब्द को हमेशा अंडरलाइन में रखो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बताया सेवाधारी को सेवा के बिना चैन नहीं आता है। ऐसे सेवादारी हो या जब चांस मिलता है तब सेवा करते हो। जैसे सेवा में आगे बढ़ते हो ऐसे याद में भी सदा आगे बढ़ो। याद और सेवा का बैलेंस सदा आगे बढ़ाता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बाबा कहते हैं कि अच्छा भाई जी बोलिए। हाँ, बाबा कहते हैं कि सब प्रकार का बोझ बाप को दे दिया ना, तो बोझ उठाने की आदत तो नहीं है। तो बाबा बता रहे हैं कि बोझ उठाने की आदत होती है तो कितना भी कहो बोझ उठाएंगे जरूर। बोझ उठाने वाले कभी हल्के रहने वाले नहीं हो सकते। तो जितना हल्का उतना ऊंची स्थिति में उड़ता रहेगा। बोझ उठाने वाले की निशानी वो नीचे स्वतः ही आ जाता है, और हल्के की निशानी वो स्वतः ही सदा सहज ऊंचा उड़ता रहेगा। इसलिए बाबा पूछ रहे हैं कि कौन हो? उड़ने वाले ना। तो जब समय ही उड़ती कला का है तो उड़ती कला के समय उड़ने की प्राप्ति है। दोनों में बिजी रहते हो, याद में और सेवा में भी। तो दिन रात सेवाधारी को सेवा के बिना चैन नहीं आता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज एक होमवर्क दिया हमें कि सदा सवेरे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ। प्रैक्टिकल के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, करना चाहिए नहीं क्या कर रहे हैं, वो हम शेयर कर सकते हैं इस टॉपिक पे कि हमने अपने मन अपनी बुद्धि को कैसे बिजी रखने का टाइम टेबल बनाया, जो हम कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। एक छोटा सा टिप मन बुद्धि को बिजी रखने के लिए, जैसे यही तो अव्यक्त वाणी के पॉइंट्स तो हैं ही, 2-4 पॉइंट्स या निकाल के याद रखते रहना, बार बार उनकी तरफ मन दौड़ाते रहना जैसे व्यर्थ की तरफ जाए। और एक साकार मुरली, जैसे उसमें आज वरदान क्या था, स्लोगन क्या था, धारणा के लिए क्या बाबा दिए, मीठे बच्चे क्या किए, प्रश्न उत्तर क्या थे, मेन पॉइंट्स क्या क्या थे पूरे मुरली में। ऐसे दिन भर दिमाग को यही, बुद्धि को यही काम देते रहना, याद। तो इसी शक्तिशाली पॉइंट के याद से ही बुद्धि भी और मन भी दोनों शक्तिशाली होते जाएंगे, तो व्यर्थ अपने आप समाप्त होता जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने ये भी कहा कि जब भी व्यर्थ आए, 4 धाम की यात्रा मन से करनी है। तो शक्ति बाबा के मधुबन में चले जाओ मन से, उसमें हिस्ट्री हॉल में चले जाओ। हिस्ट्री हॉल में बाबा ने कहा कि व्यर्थ से मुक्त समर्थ होने का दृढ़ संकल्प अगर हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। फिर शक्ति स्तंभ पे शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शक्ति स्तंभ पे आ जाओ। फिर बाबा के कमरे में बाप समान समर्थ बनने का दृढ़ संकल्प हो तो बाबा के कमरे में आ जाओ। और बाबा से अगर रूह रिहान करनी हो तो बाबा की कुटिया में आ जाओ। ये भी अभ्यास हम मन से कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं ना कि अपना दिनचर्या बनाओ। जैसे वीआईपी लोग रहते हैं, उनका हर एक सेकंड बिजी रहता है। उनके अपॉइंटमेंट डायरी भरे हुए रहते हैं। कभी कभी तो लाइन लगानी पड़ती है, कुछ हफ्तों की, कुछ महीनों की, तब जाके अपॉइंटमेंट मिलता है। तो हम भी, जैसे बाबा बोलते बुद्धि से बिजी रहना है तो टाइम टेबल बनाना है। तो वैसे तो अभी देखिए कि हम सब प्रैक्टिकल अपने कर्म में व्यस्त रहते हैं। नॉट नेसेसरी कर्म करते समय हमेशा बाबा याद रहेंगे। लेकिन अगर हम एक लक्ष्य रखें कि
जैसे मान लीजिए 2-2 घंटे का हम ब्रैकेट बनाए या 3-3 घंटे का बनाए शुरुआत करने से, जैसे 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और रात्रि 9 से जब भी हम सोते, और हर 3 घंटे को एक हम सोमान लेवे या फिर एक मुरली की पॉइंट लेवे कि हमें इसके ऊपर चिंतन करना है। और फिर जब वो 3 घंटा हो जाता है तो लास्ट के 5-10 मिनट हम चेक कर सकते हैं कि पिछले 2-3 घंटे में हमें वो स्मृति में कितना रहा, वो बात जो है हमने सोची थी, प्लान की थी हमारे बुद्धि के लिए, कितनी % हम उस चीज को मंथन कर पाए। हो सकता है हम 10% ही कर पाए, हो सकता है हम 5% ही कर पाए, लेकिन बार बार यदि हम चेक करेंगे तो धीरे धीरे हमारा परसेंटेज बढ़ेगा। इसके लिए केवल जरूरत है कि हम लंबे काल का अभ्यास करें। ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन करें और फिर छोड़ देवे, क्योंकि 1-2 दिन करेंगे तो फिर उतना रिजल्ट नहीं आएगा तो हमें मजा नहीं आएगा। इसलिए फ्रीक्वेंसी जो है एकदम भी कम ना रखे, हर घंटे चेक करेंगे तो फिर 2-3 दिन में हम लोग बंद कर देंगे अभ्यास। पहले थोड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसी रखें, लगे तो 6 घंटे, फिर धीरे धीरे 5 घंटे, फिर 3 घंटे। तो ऐसा अगर हम लक्ष्य रखकर चले, एक प्लान बनाए कि हमें 1 हफ्ते के अंदर इस प्रकार का चेकिंग का चार्ट रखना है बीच बीच में, तो बहुत इजी होगा हमें व्यर्थ के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए। और फिर ऐसी स्थिति होगी कि जैसे हम सुनते हैं ना कि जो बड़े होते थे, अभी एक बीच में जगदीश भाई का था, तो हम किसका तो अनुभव सुन रहे थे, महेश भाई का, तो वो बता रहे थे कि जब वो सफर भी करते थे ट्रेन के अंदर तो उनकी इधर उधर दृष्टि जाती नहीं थी, मंथन करते रहते थे, चिंतन करते रहते थे, या कोई कुछ बोल रहा है इधर उधर देखते या फिर ध्यान नहीं जाता था। तो इसलिए हो पाता था क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन कर दिया था कि किस प्रकार मुझे अपना स्पेयर टाइम या फिर ऐसा कर्म है जिसके अंदर हम बुद्धि बाबा के साथ जोड़ सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे अगर हम प्लान करें तो बहुत इजी होगा हमें और सहज भी होगा व्यर्थ पे जीत पाने के लिए। ओम शांति। बाबा ने आज एक और पॉइंट कही है, बालकपन और मालिकपन। फर्स्ट ग्रुप के साथ जो आज मुलाकात हुई है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर केवल बालकपन और मालिकपन नहीं, इसके साथ हम और भी कई सारे क्वालिटीज डेवलप करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अचानक से बीच में बोल देते हैं, या फिर कभी कभी हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। तो जब भी ये स्मृति रहती है, मुझे ये जब भी पॉइंट सुनता हो तो एक पॉइंट हमेशा याद आती, किसी से सुना था कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो एकदम वीवीआईपी होते हैं, उनका जो स्पीच होता है वो बहुत प्राइम टाइम पर रहता है। जब सबका बोल के हो जाता है तभी चीफ गेस्ट को बोलते हैं कि आप अपना मनोगत बताओ। जैसे हम स्टेज पे भी देखते हैं, जब ये सब पार्टिसिपेंट्स बोल देते हैं स्टेज के, फिर बाद में दादियों को बोलते हैं की नोट स्पीच। शुरू में ही दादियाँ नहीं बोलते हैं। तो जो विशेष व्यक्ति होते हैं वो कम बोलते हैं, और जो भी कम बोलते हैं वो उनके यथार्थ होते हैं, या फिर यूँ कहो श्रेष्ठ होते हैं। और उन कम बोलों के लिए ही लोग बैठे रहते हैं कि भाई वो कब अपना मुख खोले और हम उनकी बात सुने। तो हमारा ऐसा भी नहीं बोल हो कि हम बीच बीच में बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा भी बोलते हैं तो फिर हमारे बोल की वैल्यू नहीं रहती, लोग हमें महत्व नहीं देते हैं। लेकिन साथ ही साथ बाबा ने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं कि चुप ही बैठना है, जब जरूरत पड़े, जब आपको कह रहे कि आप अपनी राय दो, या फिर जब आवश्यकता है उस चीज में, तो हमें अपनी राय जरूर देनी है। क्योंकि बाबा के हर एक बच्चों को बाबा ने यूनिक बुद्धि दी है। ऐसा नहीं सोचे कि हम छोटे हैं, हमारी राय की क्या वैल्यू होगी, हम थोड़ी ना कोई बड़ों को कुछ बोल पाएंगे। कभी कभी छोटी से छोटी चीजें भी बहुत बड़ा स्वरूप ले लेती है। जैसे वो मिलियन मिनट्स ऑफ पीस था, जो जिसमें इतने सारे
देश कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसके कारण हमें 7 पुरस्कार मिले थे यूएन से। उसका आइडिया केवल एक छोटा सा कोई है ना 5-6 महीने का बच्चा था, बाबा का जॉब करता था, और उन व्यक्ति को आ गया, विदेश का ही था वो भाई। तो वो आइडिया जस्ट आया, उन्होंने अपनी दीदी को सुनाया, दीदी ने और बड़ी दीदी को सुनाया, फिर जयंती बहन को बताया, फिर दादी को बताया, फिर बाबा तक गए और वो एक प्रोजेक्ट बन गया। तो छोटी से छोटी हमारी राय भी बड़ा से बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो ये बहुत अच्छा बैलेंस, और इस बैलेंस रखने से बहुत सारे अन्य क्वालिटीज भी हम डेवलप करते हैं। कभी आप लोग को समय मिले तो उस पर भी आप गहन चिंतन करना, बहुत सारे उसमें मंथन पॉइंट्स आपके दिमाग ध्यान में आएंगे सभी के। ओम शांति। अरे सब चुपके हो गए, सभी शेयर कीजिए अभी बाकी पॉइंट्स में। ओम शांति। बाबा ने आज जो बोला मालिक और बालक का बैलेंस, उसमें बाबा ने बोला था सब देन जो है बाप का है, तो जो मेरा रहता है मैं कर लिया, मेरा बुद्धि, बाबा ने बहुत महीन बात कही, बुद्धि की बात कही। ऐसा बुद्धि तो है ही महीन, क्यों, लेकिन स्थूल में भी सब चीजें जो है जब हम बाबा का समझेंगे, या मेरा बाबा का, जैसे बाबा बोलता है ब्रह्मा बाबा का शरीर का लोन लिया हुआ है मालिक, लेकिन वो ब्रह्मांड का मालिक वो लोन क्या लेगा, लेकिन वो लोन लेके अपने आप को निरंकारिता का वो स्मृति दिलाता है हमको। तो हम भी ऐसे हर चीज में मेरा कहें, मेरा नहीं मेरा बाबा का है ना। तो बाबा का कहने से एक तो हल्का रहेंगे, और बोझ भी आया तो भी बाबा का है, सब चीज बाबा का है, घर का, तो बुद्धि भी बाबा का ही है। तो जो भी करते हैं बाबा की देन है, तो मेरापन नहीं आएगा उसमें, फिर अपना ट्रस्टी बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि त्रिश्रेष्ठ जन्म अपने देह में, देह के संबंधों में या पदार्थों में फंसते आए हैं। अब ये एक जन्म बाप ने आपको ऑफर किया साथ रहने का, तो बाबा का साथ देना है। और ये बाबा ने एक इसका अल्टरनेटिव भी बताया था आत्मिक स्थिति का, इससे पहले वाले ग्रुप में बताया था। ये सब कुछ बाप को दे दिया तो इससे भी हमारी सहज आत्मिक स्थिति बन सकती थी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा के साथ रहेंगे तो बाप का मदद अनुभव होगा। तो कई बहुत लोग बोल रहे थे कि बाबा मुझे मदद नहीं करता है, तो आज बाबा बहुत सिंपल बताया कि सदा बाप के साथ रहो तो बाबा मदद देगा। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हाँ बाबा के साथ रहो तो क्यों नहीं बाबा हेल्प नहीं करेगा। तो बाबा और एक बात अच्छी कहा कि आज दिल से मेरा बाबा कहो तो सब हो जाएगा। ये दो तो सिंपल है ना, एक्सप्लेन कर सकते ताकि अनुभव हो सकता है छोटी। अरुण भाई ने एक पॉइंट चैट में बहुत अच्छी कही है कि बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करने में यदि हम बिजी हो जाते हैं तो वो भी एक बहुत सहज साधन है, हम व्यर्थ से बच सकते हैं। तो अलग अलग संबंध ले सकते हैं, टीचर, पिता, दोस्त, साजन, माता, जोहरी, माली, साजन, बहुत सारे उन्होंने लिखे हैं। वो भी एक अच्छी टेक्निक है जिससे हम अपने आप को एंगेज रख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई संबंध से याद करते हैं तो उस संबंध से रिलेटेड बहुत सारे बाकी एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो उसका कर्तव्य क्या होता है, वो कैसे परफॉर्म करता है ड्यूटी, कैसे दिखता होगा, या उसका कैसा परिवेश होगा, बहुत उसकी मतलब डिटेलिंग हो जाती है। संबंध या फिर ऑक्यूपेशन, जैसे बाबा बोलते हैं ना, मैं जोहरी हूँ, कभी मैं माली हूँ, कभी धोबी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, साकार मुरली में बहुत आता है। उसी को लेकर बाबा को बीच बीच में हम चिढ़ाते ये शब्द नहीं, लेकिन जैसे छेड़ते हैं बाबा को कि बाबा आप तो ये हो, चलो अब अपना काम करो, कैसे करोगे आप, कैसे करते होगे, चलो बाबा मैं भी आपका बच्चा, मैं भी इस प्रकार का धंधे में लग जाता हूँ, लोगों के है ना
विकारों रूपी कपड़े धोते, आप कैसे धोते। तो इस प्रकार जब भी हम चिंतन करते और बाबा से बातें करते हैं तो कैसे समय निकल जाता पता ही नहीं चलता है और हम व्यर्थ से भी मुक्त रहते हैं। ओके, अभी कल जो है समझता हूँ कल ओम शांति। बाबा ने आज विशेष ये बात कही कि जो बाबा का जो साथ है वो पक्का रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम साथ बाबा को केवल अपना साथी बनाते हैं लेकिन भूलते हैं और बातों में भूल जाते हैं। तो ये भी बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाबा को अपना साथी बनाकर रखना, क्योंकि कई सारे अभी के समय में हर बहुत सारे बातें भी सामने आती है। तो इस टाइम पे हमें बाबा के महत्व को कई बार भूलने का अभ्यास भी होता है। इसलिए बाबा ने स्मृति और विस्मृति का बहुत बड़ा खेल भी बताया ना, कि कैसे हम स्मृति में आते हैं, विस्मृति में। इस प्रकार का भी हमें अभ्यास करना। श्वेता बहन, आप होमवर्क दे सकते। आप देना भाई जी, आप दे सकते। तो फिर बाद में पुरुषोत्तम भाई हाँ जी जी, है ना। आज प्रफुल्ल भाई ने जो अपना मंथन बताया कि जो मैंने उनके साथ प्रैक्टिकल अनुभव बताया कि हर 3 घंटे के बाद आज से हम प्रैक्टिस करेंगे कि किसी न किसी स्वयं को साक्षी होकर सिर्फ देखना है, कुछ नहीं करना है, बस साक्षी होकर देखना है कि बस 3 घंटे के बाद मेरी स्थिति कैसी रही। फिर 3 घंटे के बाद चेक करना। तो केवल आपको जैसा होता है ना, टीचर क्या क्या करता है, साक्षी होकर स्टूडेंट को देखता है कि बस क्या क्या कर रहा है, बस देखना है, नोट डाउन करना है और अटेंशन देना है। क्योंकि ज्ञानी तो हम सब आत्मा है ज्यादा, लेकिन केवल हमें देखते रहना है और उसको फुल स्टॉप लगाते रहता है। ठीक है ना। तो आज कोई भी बातें आए या कुछ भी हो जाए तो हर 3 घंटे के बाद चेक करना और सोमान का अभ्यास करना और संबंधों का अभ्यास करना खास करके। ठीक है ना। तो आज सारा दिन भर में इस प्रकार हम 3-3 घंटे का स्लॉट बनाएंगे और अपने प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करेंगे। ठीक है। अभी पुरुषोत्तम मैं अभी योग करेंगे जी। ओम शांति। सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। देखिए अपनी आत्मा का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है और ये साकारी शरीर आकारी शरीर में परिवर्तन हो गया। फरिश्तों की ड्रेस पहनकर हम फरिश्ते उड़ चले हैं अपने अव्यक्त वतन में। देखें हमारे सामने ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। ब्रह्मा माँ की गोदी में अपना सर रखे और देखिए एक बड़ी स्क्रीन लगी है, उसमें देखिए अपने 84 जन्म की कहानी, कैसे हमने सतयुग में जन्म लिया, कैसे पूरा कल्प हमने अलग अलग कॉस्ट्यूम में पार्ट बजाया। उसमें से आधे जन्म फीमेल कॉस्ट्यूम में और आधे जन्म मेल कॉस्ट्यूम में। इस सारा ज्ञान का तीसरा नेत्र जो बाबा ने दिया है, उससे हमारे देह की संबंधियों का, देह के पदार्थों का सब मोह नष्ट हो गया और मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह बन गई। ना मेरा मन है, ना तन है, ना धन है, सब बाबा का है। मैं तो सिर्फ एक निमित्त आत्मा पवित्रता का धर्म स्थापन करने के लिए अवतरित हुई थी। अब ये 84 जन्मों का खेल खत्म हो गया। अब मैं मरजीवा आत्मा
इस जन्म में जीते जी सब कुछ डिटैच ऑब्जर्वर की तरह देख रही हूँ। बाबा ने मेरे सर पर हाथ रख दिया और हम दोनों ही चले अपने निज धाम। देखे अपने को कंबाइंड स्वरूप में शिव बाबा के साथ उल्टे कल्पवृक्ष के तने में शांति की, शक्ति की, लाइट की किरणें मुझ कंबाइंड स्वरूप से जल की भांति, जैसे पूरे वृक्ष में पानी जाता है पत्तों तक, उसी प्रकार से शांति के सागर की संतान मैं मास्टर शांति स्वरूप आत्मा से भी पूरे कल्प वृक्ष में शांति की लहरें फैल रही है और स्थित हो जाए इसी स्वरूप में। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। ओम गुड डे शांति। उदय ओम बड़े, गुड शांति। डे उदय बड़े। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।